बैरिकेडिंग लगा हुआ है, ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है, यह है कि नहीं, ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है, ऐसे बैरिकेडिंग लगता है। अब जरा सोच के देखिए, ये वो लोग उसके पीछे बैठे हुए हैं जो जनरल व्यक्ति हैं उधर पीछे। अब उनके बैठने के लिए हो सकता है कि तरपाल बिछा दिया जाए, है ना, या एक जनरल वाला चेयर लगा दिया जाए, लेकिन यहां सोफा लगा हुआ है। यह कैसे लगा? आपने वीआईपी टिकट लिया, यानी जहां आप सत्संग में बैठते हैं, जहां एक समान की बात होती है, वहां भी अलग अलग भेदभाव करके भी बैठाया जाता है। आपके पास ज्यादा पैसा है, आप यहां बैठिए, आप गरीब हैं, आप पीछे रहिए। नमस्कार दोस्तों, हाथरस कांड के बाद पहली बार कैमरे पर आए यमराज बाबा भोले बाबा। आप जानते हैं सैकड़ों लोगों की जान चली गई उस भगदड़ में। इन तमाम चीजों से आप वाकिफ होंगे। आज की वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आमतौर पर लोग डरते हैं इस मुद्दा पर बात करने से। ना तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति बोलता है, ना कोई न्यूज चैनल बोलता है, ना कोई भी अगर सेलिब्रिटी है तो भी नहीं बोलता है। वो इसलिए नहीं बोलता है कि हो सकता है कि कोई ऐसी बात जिससे आपको लगेगा कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया गया। पर दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और बात करने वाले, तो आपको यह समझ में आएगा कि कैसे एक भोला भाला और गरीब पिछड़ा व्यक्ति सबसे ज्यादा इन चीजों में पिस जाता है। एक ही पॉइंट से पॉलिटिकल पार्टियां, आम जनता, बिजनेसमैन और ये बाबा कैसे पूरी तरह से कनेक्ट है और ये चक्र कैसे काम करता है, हम उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी भगवान को मानते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, कोई बात नहीं, आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, आप मान सकते हैं। अगर किसी भी चीज को करने से मेरे अंदर अच्छी प्रवृत्ति, अच्छे विचार और हमारा सद्भाव हमारे अंदर अगर प्रकट होता है तो यह गलत नहीं है। हमारे विचार अगर अच्छे होते हैं, अगर मान लीजिए हम एक लोटा पानी ही तुलसी के ऊपर चढ़ाते हैं और हमको ये लगता है कि भाई ये करके मैंने अच्छा किया और मुझे खुशी मिलती है और मेरे अंदर विचार अगर अच्छा आता है तो ये गलत नहीं है। लेकिन भगवान को भगवान मानना और इंसान को भी भगवान से ऊपर मान लेना, यही अंधभक्ति है। तो आइए हम समझते हैं आज यहां से पूरा खेल मैं यही केंद्र बिंदु बनाकर मैं यहीं से समझाऊंगा। इधर आप देखेंगे जो बाबाओं के लिस्ट हैं, आपने देखा है, इन ऐसे बाबाओं को आप लगातार देखें और ये चर्चा में भी रहे हैं, चाहे आसाराम बाबू हो, राधे माँ हो, या राम रहीम हो, या समोसा और चटनी वाले बाबा हो। तो आ जाइए, और यहां पर जनता, यहां पर बिजनेसमैन और यहां पर है पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी कोई भी पार्टियां हो सकती है, सिर्फ एक पार्टी की आप बात नहीं कर सकते हैं। पूरा गेम प्लान क्या है ये जान लीजिए, और इन तमाम चीजों को कैसे नियंत्रण किया जाता है, ये इस बात को जानने की जरूरत है। तमाम चीजों पर सबसे ज्यादा पकड़ कौन बना के रखता है, इसको जानने की जरूरत है। और कैसे एक आम आदमी इस चक्कर में पिसता है और उसको कुछ पता भी नहीं चलता है कि वो कैसे धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहा है। आइए इस बात को हम समझते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है, एक पैसा और दूसरा लोगों का सपोर्ट। पैसा आता है कहां से? बिजनेसमैन से। और लोगों का सपोर्ट कहां से मिलता है सबसे ज्यादा? तो इन बाबाओं के वजह से। ऐसी कोई भी, मैं आपको कई सारे उदाहरण दिखा दूंगा, सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं, अन्य अन्य पार्टी के नेता। अभी अखिलेश यादव जी का चर्चा हो रहा है, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का चर्चा हो रहा था, जब ये आसाराम से मिले थे और कई मुलाकात हुआ था इनका स्टेज के ऊपर, और उसके बाद इनकी बहुत सारी जो है सो आलोचनाएं भी हुई थी। और अभी अखिलेश यादव जी का चर्चा हो रहा है क्योंकि ये हाथरस वाले जो भोले बाबा हैं, इनके साथ उनकी फोटो और वीडियो अभी वायरल हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात को समझ गए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए? चुनाव जीतने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए, जो चंदा के रूप में, जिसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हैं, इसके रूप में बिजनेसमैन से मिलता है। और लोगों का सपोर्ट अधिकतर बाबाओं के तरफ से भी मिलता है, क्योंकि बाबाओं को मानने वाले जो लोग होते हैं वो इतना ज्यादा उन पर भरोसा करते हैं कि वो कुछ भी कह दें तो समझते हैं कि ये हमारे भगवान कह रहे हैं, और है तो वो इंसान। आ जाइए, लेकिन इस बात को नहीं मानते हैं। और ये बाबाओं की भीड़,
यहां पर पॉलिटिकल पार्टी और यहां हो गए बिजनेसमैन। ये खेल तो चलते रहता है। इसी बीच आप जरा सोच के देखिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई बाबा के बारे में पता चल जाए कि ये बाबा, चूंकि एक दिन ही सारे गड़बड़ करके नहीं पकड़ाता है, ऐसे ऐसे बाबाएं, ऐसे ऐसे मामा दादी जो भी हों, ऐसे ऐसे लोग जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय अखाड़ा, जो संतों का एक अखाड़ा है, अखाड़ा एक कुश्ती वाला अखाड़ा होता है, एक संतों के भी अखाड़ा है, तो जो साधु संत के अखाड़ा है, अखिल भारतीय संघ का जो अखाड़ा है, इन्होंने 14 बाबाओं को, इसमें ये सब आते हैं, इन सब को फर्जी 2017 में ही घोषित कर दिया था कि इस पर राज्य सरकार और भारत सरकार कार्रवाई करे और पूरी लिस्ट सौंपा था। लेकिन राज्य सरकार और भारत सरकार कई सारे बाबाओं के ऊपर कोई जांच नहीं किया। ये तो इतने ज्यादा गलत कर गए कि अपने फंस गए, वो अलग बात है। अब इस बात को जानिए दोस्तों कि कोई भी राजनीति पार्टी इस बाबाओं के ऊपर कुछ भी बोलने से क्यों बचते हैं। अभी आप देख लीजिए, भोले बाबा को पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, पुलिस कह रही है कि जब जरूरत पड़ेगा तो उनसे पूछताछ की जाएगी। जहां की 125 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई, फिर भी उस बाबा से कोई पूछताछ की। आईजी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के आईजी कहते हैं कि उनकी जब जरूरत होगी तब हम पूछताछ करेंगे। अब जरा सोच के देखिए कि आखिर कैसे, जब तक कोई पावर ऊपर से नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो कैसे एक बाबा जो कि उत्तर प्रदेश में ही और आराम से कहीं रह रहे, आज तो वो वीडियो में भी आए थे और अपनी जानकारी उन्होंने दिया था, बोला था। तो मैं इस मुद्दा पर था कि भाई पॉलिटिकल लोग जो होते हैं क्यों बचते हैं, क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। देखिए हमारे यहां क्या है, हमें यह लगता है ना कि हमारा दुख कोई ना कोई खत्म कर देगा। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे अंदर अगर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, या मैं पैसा तो कमाता हूं, पैसा बचा नहीं पाता हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, लेकिन मेरे जीवन में सब मुझे बुरा व्यक्ति ही मिलता है। ये हमारी थॉट है, ये हमें ऐसा हमेशा लगता है कि हम अच्छा है, बाकी लोग सब उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हम है। अब इन वजह से क्या होता है कि लोग रहते हैं परेशान, और इन परेशानियों से बचने के लिए बाबाओं के कुछ सवाल होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं बाबाओं के जो आपसे पूछ देंगे, आपका दिमाग हो जाएगा नर्वस। आपको कहेगा कि तुम वफादार हो, तुम्हारा भाई वफादार नहीं है, तुम सबके लिए अच्छा करते हो लेकिन तुम्हारे लिए बुरा होता है, तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, एग्जाम तुमने बहुत दिया लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं लग रहा है। आप सच में सोचते हैं हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा से तुम छूट जा रहे हो, आपको लगेगा सही बात छूट जा रहा है। ये बात महिलाओं को जब कहा जाता है कि आप घर को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके परिवार को आगे नहीं बढ़ने देता है। आपका बेटा अच्छा खासा कुछ काम कर रहा था लेकिन वो सब छूट गया। तमाम तरह के इनके पास कुछ टॉपिक होते हैं, ये टॉपिक आपके सामने रख देते हैं और इस टॉपिक से हर आदमी कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों मैं मानता हूं कि दुख आपके जीवन से कभी खत्म नहीं होगा जब तक आप जिंदा हैं। बहुत पहले गाना बन गया था कि काहे मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, और सुख तो एक छांव है, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। दोस्तों अगर आप गरीब है, मान लीजिए आपके पास आमदनी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है उतना, आपको लगता होगा कि पैसा आने के बाद हमारा दुख दूर हो जाएगा। जब आप अमीर हो जाएंगे तब पता चलेगा कि बहुत जगह आपको जाना नहीं, बहुत जगह खाना नहीं है, हर चीजें आप खा नहीं सकते, तब आपको लगेगा कि ये वो अलग दुख है। बहुत तरह की बीमारियां हैं तो बहुत सारी चीजों से परहेज करना है। अरे आपके भोले बाबा हाथरस वाले, इसको तो बीपी ब्लड शुगर सब है जी, बेचारा जामुन खा खा के कम कर रहा है और लोगों को मंत्र से ठीक कर रहा है, टोटका बता रहा है। अब जरा सोच के देखिए कि आपके जीवन की परेशानी अगर किसी भी स्टेज में खत्म हो जाता तो बड़े से बड़े आदमी भी सुसाइड नहीं करता। सुशांत सिंह राजपूत अच्छी अच्छी फिल्म बनाने के बाद, बताइए MS धोनी फिल्म कितना हिट हुआ था, और वो लोग भी अगर वो सुसाइड कर लिए तो जरा सोच के देखिए कि आपके दुख आपके लेवल के हिसाब से चलते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होता है। सुख किसी किसी टाइम कभी कभी आपके जीवन में आएगा,
मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं कि मैं इतनी सारी बात आपसे कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है, किसी के जीवन से कभी कोई तकलीफ खत्म नहीं हुआ है। एक तकलीफ खत्म होगी, दूसरी आएगी, और ये जीवन पूरा अंत तक चलते रहेगा ऐसे ही। ये मेरे छोटे से उम्र का एक अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हम क्या समझते हैं कि फलाने के पास चल जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिल्लाने के पास चल जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों से सुन लेते हैं, कुछ वीडियो में देख लेते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि हम विश्वास करते करते इतना विश्वास करते हैं कि हम अंधविश्वासी हो जाते हैं। दोस्तों, यही वजह होता है कि ये बाबा के जो समर्थक होते हैं वो इतने इतने बड़े भक्त उनके हो जाते हैं, इतने बड़े अंधभक्त हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उसे कुछ सुराग मिले भी और कुछ बोले भी, चाहे वो न्यूज चैनल वाले हो या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ बोल भी दे, उस बाबाओं के खिलाफ, तो उनके समर्थक उनका खिलाफ कर देगा। और नेता को क्या चाहिए? नेता को वोट चाहिए, नेता को जनता का समर्थन चाहिए। और यह वजह होता है कि आज न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं कि वो तो सेक्स रैकेट भी चलाता था बाबा, लेकिन इससे पहले नहीं। हमारे देश में खुफिया विभाग है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता होता है। इस सब का वजह है पॉलिटिकल संरक्षण मिलना बाबाओं को। और बाबा से क्या मिलता है उनको? पार्टियों को, राजनीति पार्टी को क्या मिलता है? उनको मिलता है समर्थन आम जनता का। तो यही कहानी है, जिनकी इतनी भीड़ होगी, इतनी जनता होगी, आखिर ऐसे बाबाओं को कोई भी राजनीति पार्टी के लोग कैसे विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि इनसे उनका दुकान चलता है और उनसे इनका दुकान चलता है। और पिसते कौन है? ये लोग, जिनको ये लगता है कि मेरे जीवन का सारा दुख खत्म होने वाला है। दोस्तों, जहां आप कथा सुनने जाते हैं या आप देखते हैं लोगों को सुनते हुए, अब जरा सोच के देखिए, चर्चाएं वहां भगवान की होती है, वहां सब एक समान है, लेकिन उसी दरबार में बैठे, अब जरा सोच के देखिए, यहां पर कौन लोग बैठे हैं? ये वो लोग बैठे हैं जो वीआईपी टिकट लेके गए होंगे, क्योंकि इनके लिए सोफा लगा हुआ है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है, ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है, यह है कि नहीं? ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है, ऐसे बैरिकेडिंग लगता है। अब जरा सोच के देखिए, ये वो लोग उसके पीछे बैठे हुए हैं जो जनरल व्यक्ति हैं, उधर पीछे। अब उनके बैठने के लिए हो सकता है कि तरपाल बिछा दिया जाए, है ना, या एक जनरल वाला चेयर लगा दिया जाए, लेकिन यहां सोफा लगा हुआ है। यह कैसे लगा? आपने वीआईपी टिकट लिया, यानी जहां आप सत्संग में बैठते हैं, जहां एक समान की बात होती है, वहां भी अलग अलग भेदभाव करके भी बैठाया जाता है। आपके पास ज्यादा पैसा है, आप यहां बैठिए, आप गरीब हैं, आप पीछे रहिए। आप यहां तक कि हम तो देखते, मैं तो खुद गया हूं, और जब आप बैजनाथ धाम जाएंगे, मैं गया हूं, वहां देखा हूं इन चीजों को, कि एक जनरल लाइन होता है, एक वीआईपी लाइन होता है, और एक स्पेशल लाइन होता है। वीआईपी लोग वीआईपी टिकट से जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं, डायरेक्ट भगवान से मिलके आते हैं। और जनरल व्यक्ति उसी पिंजरा वाला रहता है, बना हुआ रास्ता, वही पिंजरा वाला में धक्का खाइत खाइत इतनी भीड़ होती है, तब लोग उसमें पहुंच पाता है। भगवान का वो दरबार जिसे आप कहते हैं, उस दरबार में भी एक समानता नहीं है इंसान के साथ। अगर वीआईपी का अलग व्यवस्था है, स्पेशल का अलग व्यवस्था है, और जनरल व्यक्ति का अलग व्यवस्था है, इसका मतलब भगवान के दरबार में भी यह भेदभाव है कि जिसके पास पैसा है तुमको हम पहले मिलेंगे, और जिसके पास पैसा नहीं है उससे हम बाद में मिलेंगे। तो ये व्यक्ति मूर्ख ही है ना, जो पैसा न कमा के और बाबा के बीच में जाकर सत्संग सुनने की कोशिश करता है। अरे पैसा कमाओ, क्योंकि बाबा भी पैसा कमा ही ले तुमको वहां बुला के बैठता है। अपने खुद बड़े बड़े वीआईपी गाड़ी में चलता है, अपनी सुरक्षा के लिए Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी, और यहां तक कि अपनी आर्मी बना लेता है, और आपको कहता है कि सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़िए, सारा दुख दूर हो जाएगा, कोई दुश्मन आपको छू नहीं सकता। दोस्तों, भगवान मानने की चीज है, यह आस्था की चीज है। भगवान कभी आपको नहीं कह सकते, और मुझे नहीं पता है ना है क्या है। अगर आप मानते हैं तो मानिए, हम मानते हैं तो हम माने। अगर ऐसे होते भगवान कि वो आपको कहते कि कुछ कर लेने से, माने दूसरा काम करने से आपका पेट चलने लगेगा, तो ऐसा नहीं है।
ये आपके कर्म करने होंगे, और कर्म है जो आप करते हैं। अगर किसान है तो खेती करना होगा, पुलिस है तो आपकी ड्यूटी है, शिक्षक की ड्यूटी है, एक विद्यार्थी की अपनी ड्यूटी है, यही आपका कर्म है। हम तो नहीं जानते, लेकिन इतना बात हमने यह भी सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। यहां पूजा करने को लोग ने कर्म समझ लिया। अब बताइए, पूजा करने को अगर कर्म समझ रहे हैं तो आपके पेट में रोटी नहीं जाएगा, लेकिन अगर कर्म करते हैं यानी काम करते हैं और उसको आप पूजा समझते हैं तो पेट में रोटी जाएगा आपके। अब देख लीजिए, ये पॉलिटिकल लोग, अब यहां पर आप यहां अखिलेश यादव जी का ये वाला भी वायरल हो रहा है, मोदी जी का ये आसाराम जी के साथ उस टाइम वायरल हुआ था। तो ये लोग कभी भी ऐसा नहीं है कि इनके बारे में अगर आइडिया हो भी जाए तो ये बोल सकते हैं या बोल देंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी है अपनी। अगर ये किसी भी एक बाबा के खिलाफ बोल देंगे तो हो सकता है कि एक धर्म के लोग इनके खिलाफ हो जाए और इनका खटिया खड़ा हो जाए। और यही वजह है दोस्तों कि कभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग नहीं बोल पाते हैं, और खासकर न्यूज चैनल वाले भी नहीं बोलते। अगर कुछ जानते भी, ये भी अपना काम नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई पूरा एक्सपोज हो जाता है तब हर कोई बोलने लगता है कि सालों साल से चल रहा था, सालों साल से चल रहा था। तो ये सबसे बड़ा धोखा किसके साथ हो रहा है? आपको नहीं लगता कि यहां देश के आम जनता के साथ ये इतना बड़ा धोखा होता है? और इन सब के मिली भगत से सब कुछ जो है सो अपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए चलाते रहते हैं। तो हमें और आपको सुधरने की जरूरत है। इंसान को इंसान मानिए, भगवान को भगवान मानिए। लेकिन अगर इंसान को ही आप भगवान बना लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि यह तो भगवान का भी अनादर है? खैर, मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और हमारी इस वीडियो पर आप क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि इस तरह की वीडियो कोई बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने पर ऐसे ही विवाद खड़ा हो जाता है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो मुझे समझ आ रहा था मैंने आप लोगों से कहा, किसी को अगर इस बात से दिल पर चोट लगी है तो हम माफी चाहते हैं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको, आपके किसी भी गुरु को आप इसमें से मानते हैं, किसी भी बाबा को मानते हैं आप, तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश किया हूं इस वीडियो में। मैंने बस यही प्रयास किया है कि जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैंने आपको बताया है। आप बाबा के पास जाते हैं अपनी सारी दुख लेकर कि ये सारा समाधान हो जाएगा, हमारा दुश्मन न छुए, हम कमाए तब बरकत हो। लेकिन आपको नहीं पता कि बाबा आपके किसी न किसी रूप से आपके दान के पैसा से ही ये अपने आप को मजबूत करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स लेकर घूमते हैं। अगर इनको अपने मंत्र और जाप और तंत्र पर भरोसा होता तो इनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होता। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।